हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह और मैं जेईएन हूँ इस समय। डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़ डीएलबी या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एलएसजी डिपार्टमेंट राजस्थान में। और मैं जो है, आप मुझे पहले भी इस चैनल पर एक इंटरव्यू में ऋषभ सर के साथ देख चुके होंगे। तो उस इंटरव्यू के बाद हमारे पास काफ़ी संख्या में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर सवाल आ रहे थे। और जिसमें मतलब यही है कि क्योंकि जो एग्ज़ाम की डेट है वो अब अनाउंस हो चुकी है। और जिसको भी नहीं पता है वो मैं बता दूं कि 11 फरवरी 2025 जो है वो कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री एवं डिप्लोमा धारक जो है वो परीक्षा आयोजित होने वाली है 11 फरवरी 2025 को। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के आ रहे थे, जिसमें से काफ़ी जो लोगों के सवाल हैं वो इस समय कट ऑफ को लेकर आ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी रह सकती है। या फिर राजस्थान जीके को लेकर आ रहे हैं कि सर 4 महीने का समय बचा है, राजस्थान जीके कैसे करें। और उसके अलावा कुछ अटपटे सवाल भी हैं, जैसे कि पेपर आउट होगा या नहीं होगा, तो उस वो तो खैर हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। पर मेजरली अगर हम इस टॉपिक की बात करें कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 2021 और 2022 दो बार जेईएन का पेपर बैक टू बैक 2 ईयर्स में कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि गाइस, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की और आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब, तो आपको टेस्ट देने होंगे। और टेस्ट देने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। और अभी टेक्स्ट बुक की जून कार्निवल सेल चल रही है, जिसका आज लास्ट डेट है। इस सेल में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 351 रुपये का मिलेगा। अगर आप 30 तारीख के बाद में लेते हैं तो आपको 1199 रुपये का देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHI यूज़ करते हो तो आपको 12% तक का ऑफ भी मिलेगा। 2021 और 22 में जो बड़ा पैटर्न तो जो था वो ये था कि 2022 में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई थी और 2021 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से एक बड़ा सिग्निफिकेंट जो है वो चेंज देखने को मिला था हमको कट ऑफ में। अगर कट ऑफ की बात कंपेयर करें, जैसे हमारे टॉप मोस्ट जो कट ऑफ जाती है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसकी जाती है। तो 2021 में पीडब्ल्यूडी जो कट ऑफ थी वो 104 पॉइंट समथिंग थी। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट इट वॉज 104 प्लस, यानी कि 104 प्लस थी। वहीं अगर हम बात करें 2022 जेईएन में, तो ये कट ऑफ जो है वो गिर कर आ गई थी 84 पॉइंट समथिंग, यानी कि 84 प्लस। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि 20 नंबर का जो है डिडक्शन था कट ऑफ में। अब ये एक सवाल उठता है कि भाई 20 नंबर का डिडक्शन क्या रहा, मतलब क्या ऐसा फैक्टर रहा कि 20 नंबर जो है सीधा कट ऑफ गिर के आ गई। तो इसका जो एक बड़ा रीज़न जो हमने एनालाइज किया या जो है वो तो वेल नोन है, वो है नेगेटिव मार्किंग। चूँकि 2021 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो बच्चे जो है तुक्का वगैरह जो लगा देते हैं, गैस वर्क काम करता है, जो लग गया तो प्लस में जाता है, अदरवाइज जीरो जो है आपके जो डेफिसिट है वो बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन 2022 जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, तो उसकी वजह से एक कट ऑफ गिरने का वो कारण था। सेकंड जो मुझे लगता है कि 2021 में जो जेईएन का पेपर था वो 2016 में लास्ट टाइम डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट है उसने 2016 में अपना इंडिविजुअल पेपर कराया था जेईएन का। उसके बाद आई थिंक 2016 के बाद से ये पहला पेपर था जो 2021 में हो रहा था। यानी कि 5 साल के जो पास आउट बच्चे थे राजस्थान के या आउटर राजस्थान के जो भी हैं, वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, एकदम दांत पहना रखे थे उन लोगों ने। सबकी तैयारी पूरी थी एकदम, जिसको भी स्टेट जॉब चाहिए थी वो एकदम पूरी तरह से उसमें लगा पड़ा था। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था क्योंकि पिछले 5 साल का जो है लॉग था वो पूरा का पूरा जो साइकिल था, जिसमें बहुत सारे लोग थे जो तैयारी कर रहे थे, जिनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर थी, सब कोचिंग करके बैठे हुए थे। तो उन बच्चों ने पेपर दिए और वो एक साथ ही इतना बड़ा मार्जिन में बल्क मतलब कंपटीशन हो गया। और चूंकि बच्चे तैयारी भी करके बैठे थे तो ये कारण था कि जो कट ऑफ थी वो 104 थी पीडब्ल्यूडी की। लेकिन लेकिन 2022 में जब ये पेपर दोबारा हुआ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो, मतलब जिसको अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना क्रीम, एक ये कोई मतलब साइंटिफिक टर्म नहीं है, बस क्रीम अपन बोल देते हैं कि जो लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करके बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कब पेपर और सिलेक्शन ले लें, तो वो सब लगभग लगभग बच्चे जो है वो सेलेक्ट हो चुके थे 2021 में। तो 2022 में जब ये पेपर रिपीट हुआ तो उतने बच्चे नहीं थे। और जो बच्चे कुछ जो भी बच्चे थे जो किसी भी कारण से जो 2021 में नहीं चयन हो पाया था जिनका, वो सब 2022 में जो है अच्छे नंबरों से चयन ले गए। तो ये भी एक कारण रहा था कि 2022 में कट ऑफ गिरी थी। अब बात करते हैं कि सर ये तो हो गया 21-22 का, अब चल रहा है भाई 24 और 25 में पेपर। अब तो ये आप बताइए कि 25 में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखो, कट ऑफ तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर मैं एक अगर दोनों पेपर को एनालाइज करूं, चूंकि नेगेटिव मार्किंग इस बार भी जो है सस्टेन रहने वाली है, यानी कि वो कंटिन्यू रहेगी, तो जो दोनों साल की जो कट ऑफ है उससे एक चीज़ तो निकल के आ रही है कि इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो 90 जो है वो सेफ स्कोर रहेगा। यानी कि आप कट ऑफ तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक बहुत ही मार्जिनल चॉइस हो जाएगी। पर जैसा मुझे लगता है, या जैसे हमारा और भी सर्किल है या और सर लोग से बात होती रहती है जो इस फील्ड में हैं,
तो उनके हिसाब से जो कट ऑफ निकल के आ रही है, मतलब कट ऑफ नहीं, सेफ स्कोर जो निकल के आ रहा है वो 90 प्लस आ रहा है। यानी कि अगर आप 90 प्लस स्कोर कर लेते हैं अलॉन्ग विद द नेगेटिव मार्किंग, तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट। वो आपकी चॉइस है, वो आपको कौन सा मिलता है, लेकिन 90 जो है वो सेफ स्कोर है। अब ये तो दोनों साल के पेपर की बात हो गई, कट ऑफ की बात हो गई, सेफ स्कोर की बात हो गई। साथ में जो बड़ा सवाल उठ के आ रहा है इस समय लोगों के या फिर स्टूडेंट्स का, जो टेक्निकल स्टूडेंट्स का लगभग जो सवाल है ये बना ही रहता है, वो है कि सर राजस्थान जीके, अब तक तो ये था कि पेपर डेट अनाउंस नहीं हुई थी तो लोग थोड़ा सा लाइटली ले रहे थे, लेकिन अब चूंकि पेपर डेट अनाउंस हो चुकी है तो जीके को लेकर एकदम बहुत ही अनिश्चितता सी जो है बच्चों के अंदर आ गई है कि ये 4 महीने का समय है, जीके कैसे होगी। तो देखिए इतना तो उम्मीद कर सकते हैं, अगर कोई सीरियस बच्चा है जो RSMSSB जेई या फिर स्टेट राजस्थान जेई को लेकर सीरियस था, वो कुछ ना कुछ तो राजस्थान जीके में उसने पढ़ ही रखा होगा। हम ये नहीं मानते हैं कि बिल्कुल ही कुछ ही नहीं पढ़ रखा। चलो एक केस अपन ये भी ले लेते हैं कि कुछ नहीं पढ़ रखा। भाई 11 फरवरी को पेपर है, अभी चल रहा है अपना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 3 महीने पूरे हैं। उधर 10 दिन, उस 10 दिन को आप काउंट मत करिए क्योंकि रिवीजन करेंगे तो, और इधर 15 दिन नहीं 12 दिन और मान के चलिए क्योंकि बीच में दिवाली भी है। 3 महीने आप राउंड ऑफ करिए, पूरा काट पीट के कि आपके पास 90 दिन है जिसमें आप सीरियस तैयारी करने वाले हैं। तो आप अगर फ्रेशर हैं और जीके से मतलब आपको लग रहा है कि यार कैसे होगा सिलेक्शन, कैसे लगना है, तो सबसे पहले आप किसी भी कोचिंग के नोट्स लीजिए। कोई भी अच्छी कोचिंग हो सकती है, वो स्प्रिंग बोर्ड हो सकती है, उत्कर्ष क्लासेज या फिर XYZ जो भी कोचिंग है उसके आप नोट्स लीजिए और आज से ही कम से कम 2 से 3 घंटे नोट्स को देना स्टार्ट करिए। आप जो है नोट्स को कंप्लीट करिए और साथ ही 2 बुक्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। एक है दिशा पब्लिकेशन की, दिशा पब्लिकेशन की 2 वॉल्यूम में एक बुक आती है, पार्ट 1 पार्ट 2। आप उसको परचेज करिए और उसको टॉपिक वाइज लगाना शुरू करिए। आप नोट से जिस टॉपिक को खत्म कर रहे हैं उस टॉपिक के क्वेश्चन जो है साथ के साथ जो है लगा लीजिए। साथ ही एक बुक और मैं आपको बताना चाहूँगा राजस्थान जीके की प्रिपरेशन के लिए, उजाला पब्लिकेशन की एक बुक आती है या किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है RSMSSB JEN के, सॉरी JEN नहीं, किसी भी एग्जाम के, यानी कि RSMSSB बोर्ड जो राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड है, वो उसके जितने भी पेपर उसने कराए हैं उन सब का जो सेट आता है। ये बुक पहले हमारे टाइम पे उजाला पब्लिकेशन की थी, पर अब ये एक सर हैं राजस्थान में, उनकी स्टडी विद सिविल बड़ी कोचिंग है उनकी भी एक पब्लिकेशन की एक बुक है। उसमें भी जो राजस्थान के जितने भी पेपर हैं जिनमें राजस्थान जी के आती है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो अलाइन है, वो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अलाइन है। यानी कि अपना ऑन एन एवरेज बात करें तो हर क्वेश्चन पेपर में जो भी राजस्थान से जुड़ा हुआ होता है उसमें 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी में 35 भी हो जाते हैं, लेकिन 35 से ऊपर आएंगे और 50-60 इतने ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। तो आप वो बुक परचेज कर लीजिए जिसमें भी RSMSSB द्वारा प्रीवियस ईयर में कराए गए क्वेश्चन पेपर हों, और आज से ही आप जो है 1 या फिर 2 क्वेश्चन पेपर लगाने स्टार्ट करिए। देखो सिंपल सी बात है, जीके में होते हैं फैक्ट्स आपको रटने पड़ेंगे। नोट्स में ये होता है कि आप जो है सीक्वेंस में याद करते हैं चीज़ों को तो वो आसान हो जाता है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है सब, क्योंकि टेक्निकली भी कवर करनी है। और अगर कोई फ्रेशर बंदा है जिसको ये है कि भाई मैं टेक्निकल में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, बस राजस्थान जीके में तो आप बता दो कि भाई कैसे भी 25 नंबर आ जाएं। अच्छा आपका फैक्टर है 90 में मान के चलो तो 80 में से अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो आप 65 मान के चलिए कि आप 65 लाएंगे। 90 को टच करने के लिए उधर बचे आपके पास 25, तो आप 25 कैसे लाएंगे, ये उसी का तरीका है। कोई भी बुक मैंने अभी आपको बताई, जैसे उजाला हो सकती है किसी भी हो सकती है, उसमें प्रतिदिन 1 क्वेश्चन पेपर या 2 क्वेश्चन पेपर आप लगाना स्टार्ट करिए। जो आपको आता है वो ठीक है, जो नहीं आता उसको सीधा वहीं के भी रट लीजिए। इस बात की गारंटी है कि 90% जो पेपर है वो रिपीट होता है राजस्थान जीके का। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 50 या 55 क्वेश्चन पेपर कराए हैं, 55 अगर क्वेश्चन पेपर कराए हैं राजस्थान ने, RSMSB बोर्ड ने पिछले कुछ सालों में 55 पेपर कराए हैं, अगर आपने वो 55 क्वेश्चन पेपर लगा लिए और उन सब के आंसर अगर आपको पता है तो आपका जो स्कोर रहेगा वो 30 रहेगा। 30 आप मान के चलिए, 30 विल बी द श्योर स्कोर। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के जाएंगे तो आपके 40 में से 30 पक्के। अगर आपको ये डर लग रहा है कि नोट्स कैसे होंगे या फिर आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ चुकी है कि नोट्स कैसे होंगे कब होंगे, तो घबराना नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, आप कंफर्टेबली जो है उसमें 30 प्लस स्कोर कर लेंगे 40 में से। अगर इधर आपका 30 प्लस आ गया तो फिर टेक्निकल पर आ जाते हैं। टेक्निकल पर अगर आपके नोट्स, चूँकि अभी सफिशिएंट टाइम है तो फिलहाल तो आप ये करिए कि अपने नोट्स जो हैं वो अगर आपने कर रखा है तो उनको रिवाइज करिए, नहीं कर रखा तो अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सॉइल हुआ, FM हुआ, सॉम है और या फिर अपना ट्रांसपोर्टेशन है, एनवायरनमेंट है, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लगभग 45 से 50 नंबर के बीच में आएंगे। यानी कि 80 में से 50 नंबर का ये सिलेबस है। इस कोर सब्जेक्ट को अभी से करके ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में कोर सब्जेक्ट में चूँकि न्यूमेरिकल्स होते हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं तो आदमी जो है वो
कन्फ्यूज हो जाता है और इनसे डरने लग जाता है। तो कोर सब्जेक्ट्स को फिनिश करिए आप दिसंबर तक, उसके बाद बाकी के 2 महीने में, जनवरी में या फिर दिसंबर मिड से आप जो है जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हुआ, CPM पार्ट है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, या फिर अपने ऑटो कैड भी आता है, इन सब्जेक्ट्स को आप दिसंबर के लिए रख सकते हैं। दिसंबर या जनवरी 15 तक ये कंफर्टेबली हो जाएंगे। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने नहीं लगाए हैं तो SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए, क्योंकि आपको ज़्यादा किसी ऐसी बुक के पीछे नहीं जाना। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोगों का डाउट आता है कि सर यूथ लगाएं कि नहीं लगाएं। तो देखो यूथ में क्या है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। आप देखोगे उसमें 500 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 500 क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन तो 80 या 100 ही हैं। उन 80 या 100 क्वेश्चन को जो इतनी बार रिपीट किया गया है, वो नंबर 500 दिख रहा है, तो वो उसके पीछे आपको नहीं जाना है। आप केवल SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। अपने नोट्स अच्छे होने चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, सारे जो एक्सेप्शंस हैं या फिर कोई भी ऐसे जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ केवल SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, आपके टेक्निकल में श्योर 60+ स्कोर आप कर लेंगे। तो इसी के साथ एक चीज़ और बच गई अपनी, कि जो है टेस्ट सीरीज़ कौन सी लें। तो टेस्ट सीरीज़ देखो, मैं अपने जो एक्सपीरियंस है मेरा, तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज जो है जरूर लेना। टेक्स्ट बुक जो है बहुत ही बैलेंस तरीके से बनाता है। टेक्निकल तो उसका बहुत ही बैलेंस रहता है, जीके में हो सकता है उधर ऊपर नीचे होता रहे, लेकिन जो टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, अपने पेपर के हिसाब से अलाइन होती है, वो ले लीजिए। साथ ही एक टेस्ट सीरीज और ले लेना आप लोग, वो कोई भी हो सकती है, वो अपनी रीजनल हो सकती है। रीजनल समझ रहे हैं, जैसे आप राजस्थान JEE का दे रहे हैं तो राजस्थान JEE बेस्ड जो भी कोचिंग है, अपनी जोन टेक है, स्टडी विद सिविल बडी है, इस तरह की, या फिर और भी कोई जो मेरे हो सकता है मेरे संज्ञान में नहीं हो, ऐसी कोई भी जो रीजनल कोचिंग है उसकी टेस्ट सीरीज भी आप जरूर ले लें, लेकिन टेक्स्ट बुक मैं जरूर रिकमेंड करूँगा। तो इसको समअप कर देते हैं यहाँ पर। देखो राजस्थान जीके में अगर आप तो जो सब कुछ पढ़ के बैठे हैं तो आपको दिशा लगानी है और उजाला के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, नोट्स को रिवाइज करते रहना है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कभी राजस्थान जीके नहीं पढ़ी और आप कह रहे हैं कि भाई मेरा टेक्निकल अच्छा है, मैं राजस्थान जीके में मिनिमम कितना स्कोर कर लूँ अगले 3-4 महीने में कि मेरा जो है सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए, उजाला की बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हैं, राजस्थान चयन बोर्ड के जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे आप कल से ही शुरू कर दीजिए और कल से ही उनको प्रतिदिन 1 या 2 क्वेश्चन पेपर लगाइए और उसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 55 या 60 जितने भी हैं उन सबको फ्रीज कर दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया, आपके 25 और 25 भी नहीं 30+ आपके कंफर्म हो जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा, नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, तो 35 भी आपके 30+ आपके कंफर्म हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से ही आपके 30+ आ जाएंगे। टेक्निकल में अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको आप जो है इनको ख़त्म कर दीजिए, मतलब ख़त्म करने इन सेंस कि अगर थोड़ा बहुत कोई पोर्शन है जो आपने अभी तक नहीं कर रखा है उसको करा के आप इनको जो है पैकअप कर दीजिए इनका। उसके बाद केवल थ्योरी सब्जेक्ट्स को ध्यान दीजिए, और जैसे ऑटो कैड वगैरह इसको आप लास्ट के लिए रख सकते हैं। लास्ट के जो है 1 महीने में इन सब चीज़ों को टाइम दीजिए क्योंकि सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो टेक्स्ट बुक और उसके अलावा कोई भी जो रीजनल कोचिंग है उसकी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जीके को लेकर डिमोरलाइज हो रहे हैं। आप वहाँ पर ये मान के चलिए कि अच्छा स्कोर कर लेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा के जाएँ तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। आप सभी को जो है मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।